हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.2 सॉल्व करेंगे। 8.1 हम लोग पहले सॉल्व कर लिए हैं, उसमें एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। लेकिन आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं 8.2। ठीक है, 8.2 में हमें ज़रूरत किन किन सूत्रों का यानी कि फॉर्मूला का ज़रूरत होगा, उनको पहले हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशिष्ट कोणों का मान। ये जो विशिष्ट कोण है, कोण हम लोग जो मेनली इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए यूज में लेते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में, ऐसे तो 0 से लेकर 360 तक होता है, बट 10th तक के सिलेबस में 0 से लेकर 90 तक है। तो विशिष्ट कोण जो है वो हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन सा होता है वो देखना है हमें। तो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये होते हैं। ठीक है, फिर ध्यान से समझ लो। अगर हम बात करें कोण की, जैसे मान लो ये इस तरह से है, मतलब पूरा कोण की बात करें तो ये एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष है आपका, ये वाई अक्ष, और जहाँ एक दूसरे को काटता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो क्या है कि एक्चुअल में अगर बात करें तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है, यहाँ से यहाँ तक। इधर से इधर की बात करें तो ये 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 90 और फिर 90 से यहाँ 180 और फिर 180 से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, और यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। एक्चुअल में ये मान होता है जब एक पूरा चक्कर घूमने में 360 डिग्री लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि पूरा कोण कितना बनता है, तो 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री बनता तो है, अब आगे चलकर जब आप 11th 12th में पढ़ेंगे मैथ को, तो उस समय आपको 360 डिग्री तक के वैल्यू को आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी 10th तक आपका सिलेबस 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही सीमित है। मतलब ये है कि जो भी आपको मान निकालना है वो निकालना है 0 से लेकर 90 के बीच। ठीक है, तो होता तो ये है, आपको ध्यान रखना है कि होता तो एक्चुअल में 360 डिग्री तक है, लेकिन हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में 0 से लेकर 90 डिग्री के मान को हमें याद करना है। अब 0 से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू को, सभी वैल्यू को याद नहीं करना है,
कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, उसी के मान को याद करना है। जैसे विशिष्ट कोण में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका मान आपको याद करना है। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात तो वो कौन कौन है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यही होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करें तो वो ये है। अब इन सभी का जो वैल्यू है वो इस विशिष्ट कोण के लिए, इन सभी विशिष्ट कोणों के लिए आपको समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि यहाँ पर साइन थीटा, अब हमें किन किन कोण के लिए निकालना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के लिए निकालना है। देखो, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। अब याद करना है आपको, ठीक है, फिक्स है ये, आपको याद करना है। लेकिन अगर सिर्फ एक अगर आप याद कर लेंगे ना तो सबको आप याद कर सकेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे। ध्यान से इस लेक्चर को सुनते जाइए आप। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। आपको हम अगर बोले कि बता साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान आप बताएंगे 1/2। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछे कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, ये थीटा तो हमारा कोण होता है, तो विशिष्ट कोण कौन सा बात किया है? 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसी तरह से हम आपके को अगर बोले कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना बताएंगे आप? 1। तो इसी तरह से आपको याद करना है। याद करने के लिए आप सबसे पहले तो इस कोण को याद कर लो कि विशिष्ट कोण में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। विशिष्ट कोण याद कर लिए, ठीक है। क्या क्या? देखो ऐसे करके 0, 30, 45, 60 और 90 याद हो सकता है। 0, 30, 45, 60 और 90। जब इतना याद कर लिए तो अब आपको याद करना है कि साइन थीटा के लिए मान जो है वो शुरू होता है इस तरह से। 0 के लिए 0, यहाँ से 1/2, ये 1/√2, फिर ये √3/2 और लास्ट में 1। क्लियर हुआ बात? ऐसे याद करेंगे। साइन लगातार याद कर लेना है। 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद कर लिए इतना? ठीक है। अच्छे से पहले इस लाइन को याद कर लेना है, ठीक है ना। जब तक ये लाइन याद ना हो तब तक दूसरे लाइन में आपको जाना नहीं है, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि आपको वो लाइन याद है कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। याद हो गया? अब आते हैं इन बाकी सब में। हम कहेंगे कि जब ये याद है आपको तो कॉस थीटा का आपको लिखने के लिए कहेंगे, ठीक है।
हमें तो ये जो वैल्यू अभी रखना है वो सब तो एक ही मतलब दिमाग में रखना है, सब याद करना है। तो अब याद कैसे भी करें, हम आपको बोल रहे हैं साइन का आप याद किए, अब कॉस का आपको लिखना है। कॉस में इधर से लिखना शुरू करो और वही मान लिखिएगा जो उधर से चलने पर साइन का मिलेगा आपको। कॉस का यहाँ लिखना चाहते हैं तो साइन का उधर से चलो और जो जो मिलता जाता है वो लिखते जाओ। जैसे हम बोल रहे हैं कॉस को लिखने के लिए साइन में इधर से चलो, इधर से चलना है आपको। तो क्या होगा सोचकर बताओ। कॉस 0 का मान उधर में देखो क्या दिखाई दे रहा है 1, फिर इधर आगे बढ़ते जाओ, उधर भी इधर आते जाओ, यानी कि उसके बाद आपको क्या मिलेगा √3/2। उसके बाद आपको क्या मिलेगा 1/√2, 1/√2 और 1/2 और ये 0 हो गया। ये कॉस का मान याद हो गया आपको। बोलो अगर साइन का याद रहेगा तो कॉस का याद कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल सा बात है कि जो साइन में लिखे हैं वो साइन में इधर से लिखे हैं, कॉस में उधर से लिखना है, तो उधर से लिखते गए। अब अगर हम यहाँ से आपको बोले कि कॉस 45 डिग्री का मान बताइए, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 बताइएगा आप। अगर हम आपको बोले कि कॉस 60 डिग्री का मान बताओ, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 बताइएगा। कॉस 30 डिग्री का मान बताइए तो √3/2 होगा। ऐसे बता सकेंगे आप। कॉस 45 का मान देखिए कितना है 1/√2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2। चलो ये याद हुआ आपको। साइन और कॉस का तो समझ गए। अब आते हैं tan cosec sec cot का। हम कहते हैं कि tan का भी रोक देंगे, हम tan का करेंगे बाद में, नहीं तो फिर चलिए कर लेते हैं, उसके बाद हम sec और cot को लेंगे, कोई बात नहीं। tan को हम लोग करते हैं। tan जो है tan थीटा इज इक्वल टू, वो याद रखिएगा आप कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब tan थीटा का मान वही होगा जो आप साइन और कॉस के मान को भाग देते जाइएगा। देखो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों को भाग देते चलो, बट्टा में ना है तो साइन को कॉस से भाग देते चलो, जो आएगा मान वही इसके सामने tan का होगा। जैसे कॉस में ये जो मान आएगा वो क्या आएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। हम बोल रहे हैं tan के लिए भाग देते जाओ, यानी कि इसका भाग देंगे तो 0/1, 0/1 0 होता है। यही सब मान आपको अच्छे से साइड में लिखकर उसको रखना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं या साइड में लिख देंगे साइन 0/1 क्या होता है 0 होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको 0/1 मिलेगा उसको आप 0 रखिएगा, और भी ज़रूरत पड़ता है वो भी लिख देते हैं हम आपको। जहाँ 1/0 आएगा वहाँ आप अपरिभाषित लिखेंगे। इसको अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर कहीं 1/∞ आता है तो आप उसके लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब आएगा तो उसके अनुसार आपको चलना है। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब इसको ये वाला मान और ये वाला मान को भाग दीजिएगा, ये वाला मान और इस मान को भाग दीजिएगा, तो क्या होगा कि ये नीचे नीचे कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा 1 और नीचे में यहाँ कितना बचेगा √3। भाग देना है आपको,
तो जब ऐसे भाग दीजिएगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर में भाग देने पर ऊपर में क्या बचा हुआ है 1 और नीचे में क्या बचा हुआ है √3। तो हम कहेंगे कि tan 0 का मान 0, 30 का मान 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में √3। उसी तरह से यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे भी 1। यहाँ पर जब आप भाग दीजिएगा sin बाई कॉस, tan थीटा बराबर sin बाई कॉस, तो ये जो देखो 1/√2 1/√2 कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? तो 0 बार में तो कोई नहीं कटता, कम से कम 1 बार में कटेगा। तो 1/√2 1/√2 कट जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। अब इनको जरा भाग दें तो देखो 2 से 2 नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर में क्या है √3 और नीचे में क्या है 1। तो जरा सोच कर बताओ, क्या √3/1 लिखें या सिर्फ √3 लिखें? तो सिर्फ √3 लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखना है? √3। बट्टा में 1 देना जरूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं 90 डिग्री के पास। तो 1 यहाँ पर देखो तो 1 है और यहाँ 0 है। जब दोनों को भाग दीजिएगा तो 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ओके, तो देखो हमने साइन को लिखे थे, बस ये याद किए थे, फिर उसके बाद उसी के मदद से कॉस बना लिए और फिर साइन और कॉस को भाग देकर हम tan का बना लिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा तो घबराने का जरूरत नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लेना, पॉज करके दोबारा देख लेना है। ओके, चलो कॉसेक थीटा पर आते हैं। हम जानते हैं कि कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ये जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, ये उल्टा होता है किसके? साइन थीटा का। ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा का मतलब हो गया कि कॉसेक थीटा ऊपर है तो यहाँ साइन थीटा नीचे है, एक दूसरे का उल्टा होना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक थीटा जो है वो उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। क्यों? क्योंकि सर कॉसेक थीटा ये है तो कॉसेक थीटा ये ऊपर है तो ये किधर चला गया? नीचे चला गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा का मान वही होगा जो साइन थीटा को उल्टा करने पर मिलेगा। तो ठीक है, उल्टा करते हैं। यहाँ पर देखो साइन थीटा को उल्टा करना है, तो उल्टा करने पर कॉसेक का मान मिलेगा आपको। ध्यान से समझिएगा, ये 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा मतलब ऊपर से नीचे चला जाएगा। 0 जो है वो अभी ऊपर में है, वो नीचे चला जाएगा। तो जब 0 नीचे चला गया, ऊपर में क्या रहेगा? ऊपर में कुछ नहीं रहता है, तो क्या रहता है? 1। ऊपर में 1 रहेगा। ठीक है, तो जरा ये देखकर बताओ, उल्टा किए हैं, 0 को उल्टा किए हैं, तो 0 को उल्टा करने पर क्या बनेगा? 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। इसका मतलब हो गया कि कॉसेक 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अब आते हैं आगे, ये जरा 1/2 को उल्टा करो। तो 1/2 को जब उल्टा करिएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। उल्टा करेंगे तो जब साइन थीटा को उल्टा किए हैं, 1/2 को उल्टा किए हैं, तो उल्टा करने पर 2 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। तो नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है। उसी तरह से 45 डिग्री के लिए अगर कॉसेक का मान चाहते हैं तो साइन वाला को उल्टा कर दो। तो इसको उल्टा करिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला गया और नीचे क्या रह जाएगा? 1। नीचे में 1 नहीं लिखते। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री के लिए हमें चाहिए, तो 60 डिग्री के लिए हम इसको उल्टा कर दें
तो 2/2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ जाएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहता है। तो ये सब भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि 0 का उल्टा होता है 1/0, जो कि मान हो जाता है अपरिभाषित। 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 रहता है, जिसका मान 1 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो सेक थीटा के पास चलते हैं। तो जिस तरह से साइन थीटा जो था वो किसका उल्टा था? कोसेक थीटा का। जिस तरह से साइन थीटा जो था वो उल्टा था कोसेक थीटा का, उसी तरह से सेक थीटा का उल्टा कौन है? कॉस थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, लिख सकते हैं। तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर अब हम कॉस थीटा को उल्टा करते चलेंगे। देखो यहाँ पर कॉस के लिए 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा तो हम अभी आपको बताए 1 होता है, यहाँ 1 लिखिएगा। इसको उल्टा करिए तो 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करो √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब आते हैं हम लोग फाइनली कॉट पर। कॉट किसका उल्टा हो जाएगा? कॉट उल्टा होगा tan का। कॉट किसका उल्टा होगा? tan का। तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करते चलिए। tan का मान ये है, उल्टा करते चलेंगे तो कॉट का मिल जाएगा। 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसके बाद 1/√3 का उल्टा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या रहेगा? 1। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। √3 का उल्टा, तो √3 का उल्टा तो नीचे √3 चला जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा? 1। देखो जिस तरह से 1/√3 का उल्टा √3 हो गया, ये ऊपर चला गया, उसी तरह से अगर हम बोले √3 का उल्टा क्या होगा तो 1/√3। ठीक है, अब 1 ये इन्फिनिटी का उल्टा, इन्फिनिटी का उल्टा, तो इन्फिनिटी का उल्टा मतलब हो गया कि 1/∞, और इसका मान हो जाएगा क्या? 0। देखो 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। तो 1/∞ का मान 0। तो इस तरह से हम लोग ये टेबल बनाएं जो कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए मान देता है। और विशिष्ट कोण हमें कौन कौन सा याद रखना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन सब के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद रखना है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हम लोग तैयार किए हैं इस टेबल में, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप तो एक बार अच्छे से जैसे हम बनाए हैं वैसे आप समझ के बना लीजिए। ठीक है, और समझ के बना लीजिए। और यहाँ पर समझ के बनाने के बाद आपको कुछ समय के लिए इसको थोड़ा सा याद भी करना है, दिमाग में थोड़ा जितना प्रैक्टिस करेंगे। देखो त्रिकोणमिति का इसके पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो, और ये जो आप त्रिकोणमिति का नया फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप याद करेंगे, फिर इसी पर बेस्ड अगर ये याद है ना आपको, ये वाला टेबल आपको याद है, तो चैप्टर नंबर 8.2 बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको यही फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इतना सीख गए तो फिर आपके लिए आसान ही आसान है। ठीक है, तो इसको याद करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।